निर्मल नित्य निज परमात्मा जिसके दर्श नाम दर्शन ज्ञान है हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आए मैं भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के आरे हैं भव चक्र से जो भव जन को सदा पार उतारी जग जान मैं एकांत को जो रही सदा नकार दे निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती नय चक्रमय उपलाद नित यह नित्य बोधक भारती नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है भव चक्र संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है भाव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ पिछले 5-7 दिन से अपनी चर्चा चल रही है और आज यह अंतिम क्लास है और विद्यार्थी सभी लोग तैयार हैं परीक्षा की दृष्टि से माने और जल्दी ही पूरी करने की भी भावना है ना। 30 मिनट अपन लोग चर्चा करेंगे। टाइम शुरू होता है अब। तो 30 मिनट में अपने को क्या चर्चा करनी है? 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के निश्चय, इनके प्रयोग हमने कल देख लिए थे और कल पूरी क्लास कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर सभी के विद्यार्थियों में सबको सम्मिलित करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी से हमने प्रयोग पूछे और आप लोगों के जवाब देख करके हमें संतुष्टि है कि आपको बहुत कुछ नयों के संबंध में जानकारी हुई है। चलिए आज कुछ और थोड़े प्रयोग करते हैं, फिर थोड़ा प्रयोजन देखेंगे। प्रयोग और प्रयोजन है ना, ये चर्चा करते हैं। अरिहंत भगवान को देखें जरा, विविध नयों से देख सकते हैं कि अनंत भगवान को विविध प्रकार के नयों से। परम शुद्ध निश्चय नय से अनंत भगवान को देखो, दिखेंगे क्या? परम शुद्ध निश्चय नय से दिखेंगे क्या अनंत भगवान? अनंत भगवान नहीं दिखेंगे पर्याय से परे जीव मात्र दिखेंगे। आप अरिहंत भगवान को यदि परम शुद्ध निश्चय से देखोगे तो अरिहंत दिखेंगे क्या? अरिहंत नहीं दिखेंगे, क्योंकि अरिहंत तो पर्याय है। जीव मात्र दिखेंगे।
अभेद अखंड आत्मा मात्र दिखेगा। माने देखो, हम सब एंगल से उन्हें देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए परम शुद्ध निश्चय से भक्ति नहीं होती, परम शुद्ध निश्चय से स्तुति नहीं होती, किसी की पूजन नहीं होती परम शुद्ध निश्चय से। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय से प्रभु जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, कौन किसकी भक्ति करे, कौन किसको आगे चढ़ाए, सब समान है परम शुद्ध निश्चय से। तो इसलिए परम शुद्ध निश्चय से वे भगवान नहीं दिखते, पर्याय से परे जीव मात्र दिखते हैं, इस नए से भक्ति नहीं होती। शुद्ध निश्चय से देखो अनंत भगवान को, दिखेंगे भगवान, कैसे दिखेंगे? वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, साक्षात है भाई साहब वीतरागी। वीतरागता से युक्त, वीतराग पर्याय से अभेद करके देखें तो प्रभु आप ही वीतरागी दिखाई देते हैं। तुम ही सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ देखो उन्हें, माने या तो वीतरागी कह दो या सर्वज्ञ कह दो। एक देश शुद्ध निश्चय से देख सकते हैं क्या अनंत भगवान को? क्या कहना है? एक देश शुद्ध निश्चय से दिखेंगे क्या? आंशिक शुद्धता है क्या उनके जीवन में? लागू ही नहीं होगा भैया। एक देश शुद्ध निश्चय कैसे लागू होगा? माने कुछ पर्यायों में आंशिक निर्मलता हो और कुछ अपूर्णता रह गई हो, ऐसी तो कोई पर्याय है नहीं। पूरी तरह से सभी पर्यायों में पूर्ण विकसितपना हो गया है, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय वहाँ लागू नहीं होता। चलो अशुद्ध निश्चय से देखो तो क्या कह सकते हैं? अपूर्णता देख सकते हो, बोले संसारी देखना अशुद्ध निश्चय। एक एंगल उस दिन चर्चा चली थी ना अपनी, अशुद्ध निश्चय से देखें तो अपूर्णता माने अभी वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, संसारी हैं, अभी संसार दशा उनकी कायम है। ऐसा यदि हमें दिखाई दे रहा है तो वो अशुद्ध निश्चय के विषय हो सकते हैं। हाँ, अघातीय कर्म शेष है, लेकिन अघातीय कर्म शेष रहने से उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लागू किया अपन ने। माने उनके गुणों किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने सिर्फ इतना देखा, अभी तो संसारी है, अभी तो संसारी है, अभी तो हैं ही हमारे बीच में, अभी तो मध्य लोक में ही तो हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, अभी पार नहीं हुए हैं। तो ऐसा देखना, ये अपूर्णता देखना, ये अशुद्ध निश्चय का काम है। माने व्यक्ति एक हैं और नजरिए अलग अलग हैं, एक ही अरहंत भगवान को अलग अलग नजरिए से हम देख रहे हैं। इन्हीं अनंत भगवान में जिस तरह से 4 प्रकार के निश्चय नए लगाए हैं, क्या इनमें 4 प्रकार के व्यवहार नए भी लागू हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखें जरा, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से अरहंत भगवान को देखो, कैसे दिखेंगे भगवान? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। नियम सार की गाथा है ना, याद है? कुन शतक में दी है ये गाथा। कुन शतक नहीं याद करते आप लोग? कंठपाठ नहीं करते हैं क्या? बस 100 करो पूरी। हाँ चलो, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ, ऐसे जो अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी गुण भेद से भक्ति, दवत्व गुणत्व पज्जयते हिम, द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, ऐसी जो भेद रूप भक्ति की गई उनकी, ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। हाँ, चतुष्टय के भेद भी कर सकते हैं, तो एक एक लाइन बतलाई है, 50-50 विषय निकालो आप एक एक के बारे में। माने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से अनंत भगवान को कैसा देख सकते हो आप, और निकालो, बहुत तरह के भेद कर सकते हो उनमें, अनंत भगवान में। तो अभी अपन ने गुण भेद कर दिए, द्रव्य गुण पर्याय से भेद कर दिए। अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत सुख हैं, अनंत वीर्य वाले हैं, पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे जितने भी कथन होंगे ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के होंगे। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कल भेजी थी मैंने ये PDF, सबको देखी नहीं?
अल्प विकसित और विकारी पर्याय तो अरहंतों के है ही नहीं भाई। उपचरित सद्भूत व्यवहार में कहाँ लागू होता है? अल्प विकसित पर्याय, उनके कोई पर्याय है क्या जो अल्प विकसित है? ज्ञान की पर्याय में भी विकास बाकी है क्या? दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर्य गुण के गुण में अभी कोई विकास बाकी बचा हो? अनंत गुण प्रकट हो गए हैं अनंत भगवान के भी, और कोई विकारी पर्याय ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की कोई राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि मन पर्याय, चक्षु दर्शनावरण, कोई अचक्षु दर्शनावरण, किसी तरह का कोई उदय कुछ भी नहीं है। तो बोले ये है ही नहीं, उपचरित सद्भूत तो नहीं होगा। अनुपचरित असद्भूत लग सकता है क्या? लगेगा ना। अनुपचरित असद्भूत से तो उनको खूब देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हैं कि कैसे भी देख लो, देह से देख वाले देखना, नख केश वाले दिखाई दे रहे हैं, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, और नवहाथ उन्नत तन विराजे ऐसा कहना, उरग लक्षण ऐसा कहना, जितनी शरीर सहित चर्चा होगी, वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले हैं, समचतुर संस्थान वाले हैं। अरहंतों का तो दूध के समान सफ़ेद खून होता है, मालूम है आपको? अरहंतों के तो शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। तो ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है? अक्षत देखो आगे, चौथा नए लागू करें, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। बहिरंग विभूति 100 इंद्रों की हाजिरी माँ, गणधर देवनी उपस्थिति माँ। तो ये किसके हैं? भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? 11। परिवार में कितने सदस्य थे? मतलब माता पिता तो छूट गए और अब 11 गणधर हो गए उनके हैं, उनके परिवार में 11 हो गए। तो ये कहना 11 गणधर थे, पार्श्वनाथ स्वामी के 10 गणधर थे, ऋषभदेव स्वामी के 84 गणधर थे, और भी बातें कहना, पावापुर से मोक्ष गए, आदिनाथ स्वामी कैलाश से मोक्ष गए, वो चंपापुर से मोक्ष गए, गिरनार से मोक्ष गए, शिखर जी से निर्वाण की प्राप्ति करी। ये जितने भी कथन हैं, ये सब कथन दूसरे क्षेत्र से संबंध बताने वाले हैं, या फिर समझ लीजिए और भी इस तरह के जितने भी कथन होंगे, शिष्यों से, उनके प्रथम शिष्य कौन थे ऐसी चर्चा करना, कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया, काल की चर्चा करना, काल से उनका संबंध बैठाना, इसी तरह से समूह शरण कितना लंबा चौड़ा था, ये भी सब कथन उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के ही होंगे। और बतलाओ और क्या क्या हो सकते हैं? माने उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय बहुत व्यापक है, बहुत विशाल दृष्टि से अरहंत भगवान को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। अरहंत भगवान के छत्र चमर भामंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, अष्ट प्रातिहार्य दिखाई दे रहे हैं, देवकृत अतिशयों से यदि आप अरहंतों को देख रहे हो तो वो भी तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होगा। संयोगी तो हैं, पृथक संयोगों को देखने वाला, भिन्न क्षेत्र पृथक संयोगों को देखने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है ना। अशोक वृक्ष कितना बड़ा था उनका, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, जन्म नगरी की चर्चा करना, निर्वाण क्षेत्र की चर्चा करना, जहाँ उन किन तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ है, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, तो कमठ के साथ में उनका संबंध जोड़ना, 9 भवों से राजुल से नेमिनाथ का संबंध चला आ रहा था, तो ये राजुल के साथ में संबंध जोड़ना, उनके माता पिता परिवार की चर्चा करना। ऋषभदेव ने 2 शादियाँ की थी, अयोध्या के राजा थे, तो ये भी तो वही होगी चर्चा। नाभि राय मरुदेवी के पुत्र थे, क्या? हाँ, मतलब अरिहंत अवस्था देखोगे तो फिर वो समूह शरण आदि बातें आ जाएगी, और अरिहंत अवस्था नहीं देखोगे तो तीर्थंकरत्व पने में यदि देखो मान लो, या सामान्य गृहस्थ अवस्था में उनका संबंध जोड़ो, इस तरह से संबंध जोड़े जा सकते हैं। हाँ, लग जाएगा, हाँ, अल्प विकसित वगैरह भी लग जाएगा। चलो, तो खैर ये कितनी बातें हो गई, प्रातिहार्यों से देखा, समूह शरणादि से देखा, बाह्य विभूति से देखा, ये सब विषय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के हो गए। इस तरह अपन ने 4 प्रकार के निश्चय नय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों को अरहंत भगवान पर घटित किया है। जैसे अरहंत भगवान पर घटित किया है, क्या उसी तरह से सिद्धों पे घटित कर सकते हैं? क्या उसी तरह से सम्यक दृष्टियों पर घटित कर सकते हैं? सिद्धों पे क्यों नहीं घटित करेंगे?
ऐसा क्यों लगता है आपको? भूत नैगम नय की दृष्टि से सिद्ध भगवान के जितने भेद बतलाए हैं, तत्वार सूत्र 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में क्षेत्र काल गतिलिंग, ये जो सूत्र दिया है, तो इस आधार पर उनमें बहुत तरह की परिस्थितियां बन जाएगी। इसी तरह से सम्यक दृष्टियों पर लागू कर सकते हैं, मुनिराजों पर लागू करके देखा जा सकता है। देखो और देखिए आप, चार घाती कर्म नाशे से अरिहंत है, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत है। अब ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अब इनमें कौन कौन से नए लागू होंगे? चार घाती कर्म नाशे में कौन से लागू हो रहे हैं? अनुपचरित असद्भूत घातीय कर्म, द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध वाली बात है। फिर अनंत चतुष्टयधारी की चर्चा करो। किस में लागू होगा? अनुपचरित सद्भूत में भी कह सकते हैं। अब उनको भेद देख रहे हो, क्या भेद देख रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसी प्रकार मुनिराज और सम्यक दृष्टियों पर भी ये बात लागू की जा सकती है। मुनिराजों पे लागू करो तो कैसे लागू करोगे? बोलो, मुनिराजों पर लागू करेंगे तो कैसा करेंगे? कैसा? और अच्छा देखो, एक बार मुनिराजों को देखते हैं अपन। तो मुनिराजों को देखें तो परम शुद्ध निश्चय ने, ऐसे देखो जीव मात्र हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय ने से देखो तो शायिक सम्यक की अपेक्षा से देखा जा सकता है मुनिराज को। यदि वे मुनिराज शायिक सम्यक दृष्टि हैं तो उन्हें साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में शामिल किया जा सकता है। एक देश शुद्ध निश्चय से देखें तो समर निर्जरा वाले एक देश शुद्ध निश्चय लागू हो गई, और अशुद्ध निश्चय से संजरण का उदय है, अभी तो संसारी हैं। अरे क्रोधी भी कह सकते हैं, संसारी भी कह सकते हैं, अल्पज्ञ भी कह सकते हैं, विकारी भी कह सकते हैं उन्हें, है ना। लोभी भी कहा जा सकता है। धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश दे देते हैं। तो ये सब कथन चारों प्रकार के निश्चय लागू हो गए। व्यवहार लगाएं तो अनुपचरित सद्भूत गुण भेद दिखेंगे, गुण भेद दिखाई देंगे उनमें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद देख लिए अपन ने, तो ये अनुपचरित सद्भूत हो गया। उपचरित सद्भूत देखो तो अल्प विकसित दिखी रही है पर्याय। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, मुनिराज अवधि ज्ञानी हैं, मने ज्ञानी हैं, रिद्धिधारी हैं, ये सब कथन उपचरित सद्भूत में चले जाएंगे। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, शरीर से देखना, नग्न दिगंबर देख रहे हैं हम मुनिराज को। और उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का अलग हो जाएगा नए, है ना। हाथ में पीछी कमंडल इतना देखोगे तो फिर ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में लागू होगा। सम्यक दृष्टियों को भी देख सकते हो इसी तरह से, उन्हें जिस जिस एंगल से देखेंगे वैसा वैसा नए लागू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, एक ही व्यक्ति को, एक ही घटना को, एक ही परिस्थिति को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। जिस नज़रिए से देखेंगे वैसा नए लागू हो जाता है। चलिए, इस तरह ये सब बातें पूरी हुई और इनको जानने से लाभ की कुछ चर्चा अपन कर लेते हैं। पूरे हो गए ना नए प्रयोग। आखिर इनको जानने से क्या लाभ है भी 10-12 मिनट, क्या 7 तक तो लेना ही है। हाँ, सबको ऐसा लग रहा है अभी एग्ज़ाम देना है हमारे को, फटाफट तैयारी करें, छूटे यहाँ से। कितने एग्ज़ाम हैं आज? 2 और 4 कल सुबह। 7 से 12, 9 से 12 तो सुना था। अच्छा, चलो, नयों के भेद प्रभेदों को जानने से लाभ। सामान्य सदाचार की सिद्धि। ये 4 प्रकार के व्यवहार नय है ना, इन व्यवहार नयों को जानने से सामान्य सदाचार की सिद्धि होती है। असद्भूत व्यवहार नयों की दृष्टि से विशेष रूप से यदि हम बात करें, असद्भूत व्यवहार नय, पंचाध्यायीकार ने उसका निषेध किया। क्यों इनको नए मान रहे हो? असद्भूत भी नए हो सकते हैं। शरीर आत्मा को एक कहो, ये भी कोई नए है। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरे, इसको नए कह रहे हो आप? इससे कौन सा निहाल हो जाएगा? इससे कोई धर्म ध्यान हो जाएगा क्या? तो बोले बेकार है, तो इनसे कोई ज़रूरत नहीं है।
घर बार महल मकान इनको अपना कहने वाले नयों की, कह रहे नहीं, सामान्य सदाचार की सिद्धि होती है। यदि ये नहीं होगा तो अणुव्रत महाव्रत कैसे होंगे, सब काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे। पर जीवों की हिंसा आदि से कैसे बचोगे, ये समझ लो। सदाचार की सिद्धि यदि नहीं होगी तो ये धन मेरा है और ये दूसरे का है, इसका विभाजन कैसे होगा? या तो सभी अपना हो जाएगा, सभी पराया हो जाएगा, कैसे चलेगी? ये किताब हमारी है और ये तुम्हारी है, इसका भेद कैसे करोगे? ये घर हमारा है और ये हमारा नहीं है, इसका भेद कैसे करोगे? ये जिन मंदिर हमारा है और अन्य मंदिर हमारे नहीं हैं, ये परमात्मा हमारे हैं और ये हमारे नहीं हैं, वीतरागी भगवान हमारे हैं और रागी हमारे भगवान नहीं होते। ये कौन कर रहा है ये विभाजन? ये असद्भुत व्यवहार नहीं कर रहा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कितना बड़ा काम कर रहा है भाई साहब। यदि ये नए नहीं हो तो फिर स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं रहेगा, स्वधन परधन का भेद नहीं रहेगा, स्व घर पर घर का भेद नहीं रहेगा, इन सबको एक मानने का प्रसंग आएगा। कितनी बड़ी समस्या है। दूसरा, अहिंसात्मक आचरण अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए समय सार 46वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने ये कहा कि शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, वैसे चींटी और मच्छरों के मसल देने से भी हिंसा नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और आत्मा तो अलग अलग ही होते हैं। बोलो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अब हिंसा होगी नहीं। सोचो जरा, कल्पना करो आप क्या स्थिति बन जाएगी, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है और शरीर तो अलग ही है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो पुद्गल है। अब कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी किरण भाई, ये कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अहिंसा की सिद्धि करने के लिए, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने के लिए आचार्य देव का ये कहना है कि आप इस नए को स्वीकार करो जो नए शरीर और आत्मा को एक ही बताता है। ये सब प्रयोजनों की चर्चा की। आगे जब अपन प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे तो उसमें आएंगे ये सब प्रकरण, थोड़े थोड़े से प्रकरण उठ करके आएंगे, करेंगे, थोड़ी रिपीट होगी चर्चा, लेकिन मूल बात तो समझ में आया। आखिर इतने दिन अपन ने चर्चा की है, आखिर इन नयों को जानने से लाभ क्या हुआ? प्रमोद जी साहब, क्या लाभ मिला इनसे? देखिए आगे, अपनी कमजोरी का ज्ञान कराने वाले हैं ये नए अपनी कमजोरी का ज्ञान कराने वाले हैं। इन नयों के माध्यम से हमें अपनी कमजोरी का पता चलता है। कौन सा नए है कमजोरी का ज्ञान कराने वाले? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने भी कह सकते हैं, अशुद्ध निश्चय ने भी है और एक देश शुद्ध निश्चय ने भी है। ये सब अपनी कमजोरी का ज्ञान करा रहे हैं कि भैया अभी कमजोरी है, अभी पूर्ण विकसित पना नहीं है। और इतना ही नहीं, स्वभाव की सामर्थ्य का भी ज्ञान कराते हैं। माने साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे नए हैं जिन्हें देखने से हमें पता लगता है कि स्वभाव में कितनी सामर्थ्य भरी हुई है। देखो आप अनंत सिद्ध भगवान को, ये अनंत और सिद्ध भगवान में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत और सिद्ध भगवान की जो दशा हुई है, ये दशा कहीं बाहर से नहीं आई है, अंदर में थी, स्वभाव में सर्वज्ञत्व शक्ति बैठी हुई है। अनंत सुख अंदर से प्रकट होगा। तो इस तरह अनंत शक्तियों का अखंड पिंड, गुणों का गोडाउन, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घन पिंड, सुख का निदान, स्वयं प्रभु है, परमात्मा है। ये सारी बातें कहाँ से निकलेगी? बोले स्वभाव की सामर्थ्य, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय को देखने से इस बात का पता चलता है। बोलो भाई, एक देश शुद्ध निश्चय हो गया ना, कमजोरी का ज्ञान करा रहे, स्वभाव की सामर्थ्य का ज्ञान कराने में हाँ ले सकते हो, ठीक है ना। माने जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वास्तव में, तो उनको ही पता लगता है स्वभाव की असली सामर्थ्य के बारे में। और देखिए मूल बात क्या है, इन सबको देखने से भेद विज्ञान की सिद्धि करके मूल प्रयोजन तक पहुंचाने वाले हैं। सभी नए, आठों नए भेद विज्ञान कराने वाले हैं, 8 के 8 नए। मैंने दादा ने तो ऐसे हीरा तलाशने का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की, हीरा कहाँ मिलेगा? तो बोले धरती में मिलेगा। अब ये कथन भले ही डायरेक्ट प्रयोजन नहीं सिद्ध कर रहा हो, लेकिन कम से कम ऊर्ध्व लोक और अधोलोक तो चला गया।
आसमान में तो नहीं तलाश होंगे इधर उधर, धरती में मिलेगा, लेकिन धरती में कहाँ मिलेगा? तो बोले पन्ना में मिलेगा। जैसे चर्चा की है कि वहाँ जाकर के कहाँ मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग स्टेप से यदि बढ़ते चलें अपन, तो आत्मा कहाँ मिलेगा? आत्मा कहाँ है? बोले लोकाकाश में। गलत है कि सही है? जवाब सही है, अलोकाकाश में नहीं है। कम से कम अलोकाकाश तो बुद्धि नहीं दौड़ाएंगे अपन, लोकाकाश में ही आत्मा होगा। और यदि आगे चल करके बात करें तो अपना आत्मा कहाँ होगा? यदि ये बात कर रहे हो लोकाकाश तक कहाँ पहुँच गए आप, तुम्हें अपने आत्मा को देखना हो तो इस शरीर के अंदर ही देखना होगा, शरीर के बाहर तो कहीं नहीं मिलेगा तुम्हारे को। या अपने संयोगों तक का ज्ञान कराया उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में। वो कह रहा है कि जो तुम्हें तुम्हारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हो उन्हें तो तुम अपना कह सकते हो, लेकिन जिनसे तुम्हारे पुण्य पाप कर्म के उदय का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो उन्हें तुम किसी भी रूप में अपना नहीं कह सकते हो। एकाग्र माने जिनसे हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय का संबंध नहीं है हम उन्हें अपना किसी भी रूप में नहीं कह सकते हैं। सीमंदर भगवान के समूह शरण में मौजूद किसी चीज़ के बारे में हम कहें कि हमारी ही है, हमारी कैसे, क्या लेना देना है? विदेश क्षेत्र की कोई वस्तु, अमेरिका की, जापान में कहीं कोई पदार्थ रखा हुआ है, हम क्या हमारा है? कोई रिलेशन ही नहीं है, अपने उदय से क्या लेना देना है उसका। तो जहाँ तक अपना उदय दौड़ता है ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में काम करता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मर्यादा को और अधिक सीमित कर दिया, वेद विज्ञान के दायरे को और ज़्यादा सूक्ष्म किया उन्होंने, और उसने कहा भैया शरीर के अंदर देखो, इससे बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा आत्मा इस शरीर के अंदर मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो शरीर तक सीमित कर दिया, यहीं तक है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित सद्भुत व्यवहार नए ये और भीतर जाकर के बात करता है और ये कहता है नहीं भाई तुम तो तुम्हारे ज्ञान में देखो, तुम्हारे राग में देखो, ये गुस्सा कौन कर रहा है? ये शरीर वेर तो पड़ा रह जाएगा यहीं। ये क्रोध कौन कर रहा है? गुस्सा किसको आ रहा है? यदि ये बात करते हैं तो उधर तो अशुद्ध निश्चय ने लागू होता है और इधर उपचरित सद्भुत व्यवहार में लागू होता है। समझ में आ रही है क्या अमन कुछ बात? तो हम ठीक है क्या? कठिन तो नहीं है बात? अभी कहाँ तक आ गए अपन? रागादि विकारी पर्यायों तक आ गए। और यदि अंदर जाकर के बात करो, अल्प विकसित पर्यायें थी यहाँ, तो कह रहे क्या विकारी पर्यायों की बात कर रहे हो? ये विकारी पर्याय ये कोई अपना करने योग्य, अपना मानने योग्य है? कोई राग द्वेष कषायों को अपना कहते हो? अरे निर्मल पर्यायों को अपना कहो। खोटी बातों को दुनिया में कोई अपना नहीं कहता है, अच्छी बातों को अपना कहा जाता है। तो विकार से दृष्टि हटाओ और निर्मल पर्यायों को अपना देखो। एक देश शुद्ध निश्चय ने वहाँ जाकर के बात कर ली। फिर एक देश शुद्ध निश्चय ने अपूर्ण पर्यायों की बात कही थी, लेकिन निर्मल साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहता है क्या पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है भाई। क्या ये क्षयोपशम वाली पर्यायें, ये निर्मलता, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन आज हो गया और कल सर पर एक चोट पड़ी और पागल हो गया, क्या दम है इसमें? कहानी खत्म हो जाती है, बेकार है ये सब बातें। इसलिए ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो कैसा होना चाहिए? जो परिपूर्ण स्वरूप है वो तुम्हारा है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने खड़ा हो गया अपनी बात को प्रस्तुत करता हुआ। फिर परम शुद्ध निश्चय ने कहता है कि सुनो, ये परिपूर्ण शुद्धता तो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन ये अनंत सिद्ध वाली शुद्धता नहीं, ये भी सादी अनंत है, लेकिन तुम तो अनादि अनंत हो। तो इस तरह अनादि अनंत तत्व तक पहुंचाने का कार्य, अभेद अखंड आत्मा तक पहुंचाने का कार्य ये नए क्रमशः करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो निषेध हमने किया है, ये निषेध भी जो है ये एक सीमा तक ही लगाना। निषेध की बातों को निश्चय में लगाना और व्यवहार नहीं की बातों को वजन के अनुपात में आकलन करना। भाई नए तो है कि ये ग्रंथ किसका है? ये अभी मैं इस ग्रंथ से बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना मेरा है। कौन से नए से? उपचरित असद्भुत से। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, दोनों में से किसकी बात ज्यादा वजनदार है? शरीर को अपना कहना और कपड़ों को अपना कहना, इन दोनों में किसका वजन ज्यादा है? और शरीर को अपना कहना और अपने परिणामों को अपना कहना, परिणामों को अपना कहना और अपने गुण धर्मों को अपना कहना। तो माने जितना जितना इन चीज़ों का वजन है उसके अनुपात में ही नयों के कथन को समझना चाहिए। यदि आप इनके वजन को समझ लेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। और सच में ये जो व्यवहार कहे हैं
सच्चा व्यवहार तो वही है जो परमार्थ की प्रेरणा देता है, परमार्थ तक पहुँचने का काम करता है, परमार्थ तक पहुँचाने का काम करता है, वही वास्तव में सच्चा व्यवहार है। बाकी व्यवहार को कौन व्यवहार कहे। ये श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्ति है, ये प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। उसी व्यवहार को हम व्यवहार कहेंगे जो सच्चा होगा, जो परमार्थ तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इस तरह अपन ने थोड़ा बहुत प्रयोजन भी आज यहाँ देखा है आप लोगों के बीच में। खूब अच्छे से तैयारी करना। कोई बात यदि पूछनी हो तो बोलो 1-2 मिनट, नहीं तो फिर अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आज पेपर बता दूं? पेपर तो दिखने वाला है तुम्हारे को। पैटर्न तो जैसे सबके पेपर हैं वैसा ही पैटर्न अपना भी होगा, और क्या है, सबके अलग अलग हैं। तो मुझे तो ध्यान नहीं है कैसा बनाया है, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बना तो दिया था। तो ऐसा होगा, देखो कुछ तो सही गलत वाले होंगे, है ना, 5-10 होंगे शायद कुछ ऐसे सही गलत वाले होंगे, और 10 कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनमें आपको नयों के प्रयोग करने होंगे। 5 ऐसे प्रश्न होने चाहिए 2-2 नंबर के, जिनमें आपको जवाब लिखना है 2-2 नंबर का। 30 नंबर का पेपर है, और क्या है, छोटी सी बात है ना। 30 नंबर का है, आधे पौन घंटे का है ना पेपर। कितना है? पौन घंटे का पेपर है। तो करो उसकी खूब तैयारी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। एक सूचना मुझे सबको देनी थी। हम 16 तारीख से रत्नकरण श्रवकाचार्य शुरू कर रहे हैं, और भी जो साधर्मी लोग हैं उनकी दृष्टि से भी बात कहता हूँ। शिविर में जो बाहर से आए हुए हैं, 16 अक्टूबर से हम रत्नकरण श्रवकाचार्य रात्रि 8 बजे की सभा में शुरू कर रहे हैं। निःशुल्क भेजा जा रहा है। यहाँ से जो ले जा सकते हैं वो पीछे से ले जा सकते हैं, अपना नाम नंबर लिखवा करके। और जिनको और भी किसी को ज़रूरत हो या बाद में भी कोई मंगवाना चाहे तो 99900747 नंबर है। क्या भाई साहब? 99 3 बार 9 3 बार 0 74 और 75, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। नियमित चलेगा, सदा सुखदास जी की टीका है वो नियमित चलेगा। आप उसका लाभ भी ले सकते हैं और औरों को बतला भी सकते हैं। ग्रंथ यहाँ से निःशुल्क ले जा सकते हैं। चलिए जनवाणी स्तुति ले लें, मिलेंगे।